अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। अगर आप पीपीएससी, सीएसएस और इस तरह के दीगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बेहतरीन वीडियो पे आ गए। उम्मीद है आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो बढ़ते हैं आज आपकी वीडियो की तरफ। जैसा कि हमारा कंटिनेंट का टॉपिक जा रहा था और प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एशिया कंटिनेंट के ऊपर बात की थी, तो इस वीडियो के अंदर हम अफ्रीका कंटिनेंट के ऊपर बात करेंगे, जिससे रिलेटेड मुख्तलिफ कंपटीशन एग्जाम में जितने भी एमसीक्यूज आए हैं हमने उनको इकट्ठा किया है और इनका हर एक स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अफ्रीका कंटिनेंट से तकरीबन अक्सरियत कंपटीशन एग्जाम में पेपर्स में एमसीक्यूज आते रहते हैं। तो बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज बनता है कि साइज और लोकेशन। अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट आफ्टर एशिया। एशिया के बाद जो सबसे बड़ा कंटिनेंट है वो अफ्रीका है, एरिया के लिहाज से भी और पॉपुलेशन के लिहाज से भी। 30.37 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। इसके बाद बॉर्डर के लिहाज से अगर देखे जाए तो सराउंडेड बाय द मेडिटेरियन सी। नॉर्थ वाली साइड पे अफ्रीका के नॉर्थ वाली साइड पे मेडिटेरियन सी है और वेस्ट वाली साइड पे अटलांटिक ओशन है, ईस्ट वाली साइड पे इंडियन ओशन है और रेड सी जो है नॉर्थ ईस्ट वाली साइड पे आता है। इसके बाद इक्वेटर और ट्रॉपिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई पेपर में पूछा भी गया है कि अफ्रीका इज द ओनली कंटिनेंट दैट इज क्रॉस्ड बाय द इक्वेटर भी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यानी वो कौन सा कंटिनेंट है जिसमें इक्वेटर भी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी पास होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से भी पास होता है। ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है। इसके बाद मेजर डिजर्ट के ऊपर बात करें, सहारा डिजर्ट इसका सबसे बड़ा जो डिजर्ट है वो सहारा डिजर्ट है और दुनिया का भी सबसे बड़ा डिजर्ट सहारा है और वो कहाँ पे वाक़ है? अफ्रीका के अंदर है। सहारा लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट जिसको कहते हैं, कलारी होती है, में भी होती है, ये सारा मेजर डिजर्ट है। इसके बाद होती है मेजर रिवर्स। इसके बाद नील रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ठीक है, लॉन्गेस्ट। इसके बाद कांगो रिवर है, नाइजर है, ज़ैम्बिया है। और इसके बाद लेक की बात करें तो लेक ऑफ विक्टोरिया है जो लार्जेस्ट लेक है आप लोगों के पास। दूसरा लेक तंगयांकी है, लेक मलावी है। इसके बाद माउंटेन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत ज़्यादा दफ़ा पूछा गया। वो कहते हैं ना माउंट कलिमंजारो जो है ना, ये हाईएस्ट इन तंजानिया है। अक्सर औकात पूछ लेते हैं ना कि माउंट कलिमंजारो कहाँ वाक़ है, तो वो तंजानिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर है। और इसके बाद अटलास माउंटेन रेंज, ये नॉर्थ में है अफ्रीका के और ये लार्जेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ अफ्रीका है। इसके बाद आप लोगों के पास ड्रॉकेंसबर्ग साउथ के अंदर वाक़ है। इसके बाद इकोनॉमी एंड नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? रिच इन मिनरल्स की वजह से अफ्रीका हैज़ डायमंड। अफ्रीका के अंदर डायमंड है, गोल्ड है, ऑयल है, यूरेनियम है, कॉपर है, कोबाल्ट वगैरह भी है। इसके बाद मेजर एक्सपोर्ट जो है ना उसकी ऑयल है और वो कौन कौन सी कंट्री से होता है? नाइजीरिया, लीबिया, इंगोलिया। इसके बाद कॉफ़ी भी होता है, ठीक है, इथियोपिया, युगांडा। इस तरह कोकोआ जो है गाना के अंदर होते हैं। डायमंड बोट्सवाना, डीआरसी वगैरह से करते हैं, ठीक है ना। ये इस तरह पूछ लेते हैं ना कि सबसे पहले अफ्रीका कंटिनेंट का सबसे मेजर जो एक्सपोर्ट कौन कौन सी हैं, ऑयल या कॉफ़ी है। या इस तरह भी पूछ लेते हैं कि कॉफ़ी कौन कौन से ममालिक से ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। बिगेस्ट इकनॉमीज कौन सी कंट्रीज हैं? तो वो नाइजीरिया है, साउथ अफ्रीका है, इजिप्ट है, अल्जीरिया, ये सारी आप लोगों के पास बिगेस्ट इकोनॉमीज वाले कंट्रीज हैं। इसके बाद आते हैं स्विस कैनाल, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इससे एमसीक्यूज लिए गए हैं। तो सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं। स्विस कैनाल इजिप्ट के अंदर वाक़ है और ये कनेक्ट किसको करते हैं ये भी पूछा गया है 12 जगह पे। मेडिटेरियन सी और रेड सी को आपस में कनेक्ट करता है। ये वाक़ई कहाँ पे है और ये किन को कनेक्ट करता है, ये बहुत पूछा गया। इसके बाद इसकी लेंथ के बारे में पूछ लेते हैं कि 193 किलोमीटर या फिर 120 मील्स। इसके बाद इसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर पूछा गया कि किसने इसने कंस्ट्रक्शन किया है। फ्रेंच इंजीनियर्स फर्डिनेंड डी लेसेप्स, इसने कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट की? 1859 के अंदर। ओपन कब हुई? 1869 के अंदर। और इसकी ऑनरशिप किसको मिली थी? जॉइंट ऑनरशिप ऑफ फ्रांस एंड इजिप्ट को मिला था। इसको नेशनलाइज कब किया गया था? ये तो बहुत ज़्यादा दफ़ा पूछा गया है, 1956 के अंदर। ये डेट भी पूछते हैं। और इजिप्टियन प्रेसिडेंट गैमल अब्दुल नसीर, ये भी 12 दफ़ा पे
पूछा गया है। लीडिंग टू द स्विस क्राइसिस अटैक्ड बाय द ब्रिटेन, फ्रांस एंड इसराइल। अच्छा, जब स्विस क्राइसिस कब हुई थी? 1946 के अंदर। ब्रिटेन, फ्रांस एंड इसराइल अटैक्ड इजिप्ट आफ्टर नेशनलाइजेशन बट विथड्रॉ आफ्टर द यूएन इंटरवेंशन। यानी जब आप लोगों के पास इसको नेशनलाइज किया गया था 1946 के अंदर, तो ब्रिटेन, फ्रांस और इसराइल ने अटैक भी किया था। इसके बाद हमसे कुछ पूछ लेते हैं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका किन कंट्रीज को कहा गया था? ये बहुत ज्यादा दफा पूछा जाता है। इथियोपिया, इरेत्रिया, सोमालिया एंड द जिबूती। इथियोपिया, इरेत्रिया, सोमालिया एंड जिबूती, ये 4 ऐसे कंट्रीज है जिनको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। इसके बाद कॉर्नर ऑफ अफ्रीका किन कंट्री को कहा जाता है? ये मिक्सअप ना हो, जैसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका थे तो पहले जो स्टार्ट हो रहे थे ई, यानी ई पहले आ रहे हैं ना, तो इसको हार्न कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो कॉर्नर अफ्रीका जो होते हैं ना, लास्ट वाले होते हैं ना, तो वो जी से शुरू होते हैं ना, जिम्बाब्वे, ज़ैम्बिया, नामीबिया, बोत्सवाना इज द कॉर्नर ऑफ अफ्रीका। ये बहुत ज्यादा दफा पूछा गया। इसके बाद बाबुल मंदब स्टेट जो होते हैं ना, ये कहाँ पे होके? जिबूती और इरिट्रिया एंड यमन, इन दोनों के दरमियान वाक़ है। और ये कनेक्ट किसको करते हैं? ये पूछा जाता है बहुत ज्यादा। रेड सी विद द गल्फ ऑफ एडन एंड इंडियन ओशंस। बाबुल मंदब किन चीजों को आपस में कनेक्ट करता है? ये बहुत ज्यादा दफा पूछा जाता है। इसी तरह दिस स्टेट इज आल्सो कॉल्ड द टियर स्टेट, ये तो भी बहुत ज्यादा दफा पूछा जाता है। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जो होता है ना, वो कहाँ पे वाक़ है और किन को कनेक्ट करता है? कनेक्शन जो होती है ना किसी भी स्टेट की, वो ज्यादा दफा पूछ लेते हैं। बिटवीन मोरक्को एंड स्पेन के अंदर वाक़ है, ये भी पूछा गया। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर कहाँ वाक़ है। और दूसरा आप लोगों के पास क्या होती हैं कि कनेक्ट अटलांटिक ओशन को विद मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है, ठीक है ना। इसके बाद होती हैं आइलैंड ऑफ अफ्रीका, जो होते हैं मदगासर। मदगासर अफ्रीका का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है और दुनिया के लिहाज से ये 4th लार्जेस्ट है। इसके बाद जो एमसीक्यूज अफ्रीका के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो होते हैं ना, वो स्विस कैनाल से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज पूछे जाते हैं अफ्रीका कंटिनेंट में। और दूसरे जो इंपॉर्टेंट होता है वो नेल्सन मंडेला से पूछे जाते हैं। बाकी वैसे तो सारा टॉपिक जो है ना मैंने सारे कलेक्ट किया हुआ है, लेकिन इन दोनों से तो बहुत ज्यादा एमसीक्यूज पूछते हैं। नेल्सन मंडेला 18 जुलाई 1918 के अंदर साउथ अफ्रीका के अंदर पैदा हुआ, ये पूछा जाता है। ये लीडर किसका था? अगेंस्ट अपार्थाइड था। ये जेल में रहा था, ये बहुत ज्यादा पूछा गया है। रोबन आइलैंड के अंदर 27 ईयर्स, ठीक है। नेल्सन मंडेला कितने साल जेल में रहा? 27। कब से कब तक? 1962 1990 तक, फॉर फाइटिंग अगेंस्ट रेशियल सेग्रीगेशन होते हैं, ठीक है। अब इसको रिलीज कब हुआ? 1990 के अंदर, ग्लोबल प्रेशर की वजह से। इसको निशाने पाकिस्तान कब मिला? 30 मार्च 1992 के अंदर। ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कब बना? 1994 1999 तक ये आप लोगों के पास कब प्रेसिडेंट रहा। इसको नोबेल प्राइज कब मिला? 1993 के अंदर। ये सारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा गया है। इसकी इंपॉर्टेंट बुक कौन कौन सी थी? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये बहुत ज्यादा पूछा गया। कन्वर्सेशन विद माई सेल्फ, नेल्सन मंडेला ए लाइफ, क्राई द बिलीव कंट्रीज, ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में ये भी पूछ लेते हैं कि इसकी डाइट कब हुआ था? तो 5 दिसंबर 2013 को इसकी डेथ हो गई थी। इसके बाद पूछा जाता है कि लेक ऑफ विक्टोरिया जो होता है अफ्रीका सूडान के अंदर वाक़ है। यहाँ से ही दुनिया का लॉन्गेस्ट रिवर नील ओरिजिनेट होता है। फिर वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर्स नील्स एंड डीपेस्ट रिवर कांगो जो 230 फीट डेप्थ होती है इन अफ्रीका के अंदर वाक़ है, ठीक है। यानी लॉन्गेस्ट रिवर भी अफ्रीका के अंदर और डीपेस्ट रिवर भी अफ्रीका के अंदर है। केप ऑफ गुड होप जो होती है वो भी अफ्रीका के अंदर होती है। दैट वाज यूज्ड बाय वास्को डी गामा 1498 के अंदर। अब कुछ कंट्रीज हैं जो बहुत ज्यादा दफा एमसीक्यूज में उनके कैपिटल पूछ लेते हैं अफ्रीका कंटिनेंट में से। टोटल कंट्रीज जो अफ्रीका के अंदर है 54 रिकॉग्नाइज्ड सॉवरेन स्टेट है। और याद रखिए ये इस कंटिनेंट में सारे कंटिनेंट से ज्यादा कंट्रीज जो है ना वो अफ्रीका कंट्रीज कंटिनेंट के अंदर है। इसके बाद लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है? अल्जीरिया बाय एरिया के लिहाज से। और मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सा है? नाइजीरिया है, ठीक है। और अच्छा एक और एमसीक्यू मेरे जहन में आया कि सबसे करप्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड कौन सा है? वो है नाइजीरिया और ये मुसलमानों का कंट्रीज है। नोटेबल कैपिटल जो है वो इजिप्ट का कैरियो है, बहुत ज्यादा दफा पूछा गया। साउथ अफ्रीका प्रिटोरिया, इसके 3 कैपिटल्स होते हैं। वो पूछ लेते हैं कि कौन सा ऐसा कंट्री जिसके 3 कैपिटल होते हैं? प्रिटोरिया, कैपटाउन एंड ब्लूमफॉन्टेनियन, ये साउथ अफ्रीका है। नाइजीरियन का अबूजा है, केनिया का नैरोबी, इथियोपिया एडिस अबाबा। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो में, अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।